आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चंस की सीरीज को जो हमने कल शुरू किया था। आज मैंने थोड़े से और ज़्यादा क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों के लिए क्या ये क्वेश्चंस हेल्पफुल हैं या नहीं है। ये आपके आने वाले एग्जाम जैसे एचएस और नायब तहसीलदार के पेपर में रिविजन में आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आप लोगों ने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहले ही बता दूं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहली स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे, पुराना और पाणिनि के अष्टाध्यायी में ये मेंशन किया है कि जब महाभारत पीरियड था उस समय हमीरपुर ओल्ड जलंधर और त्रिगर्त एम्पायर का ही पार्ट था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, राजा हमीरचंद ने मंडी राज्य पर आक्रमण किया था और ईश्वरी सेन को 12 साल के लिए नदौन में प्रिजनर बनाया था। ये स्टेटमेंट गलत है। आधी सही है, आधी सही गलत है। ये राजा हमीरचंद नहीं बल्कि राजा संसार चंद थे जिन्होंने मंडी को अटैक किया था और ईश्वरी सेन को 12 साल के लिए नदौन में प्रिजनर बनाया था। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी सेकंड हुई। आंसर आ गया यहां पर ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया यहां पे, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर एंड चूज द करेक्ट वन। इसमें आप लोगों ने इन पेयर्स में से सही पेयर को चूज करना है। पहला आ गया रविंद्रनाथ टैगोर डलहौजी इन 1873। बिल्कुल सही है, रविंद्रनाथ टैगोर 1873 में डलहौजी आए थे। सेकंड है सुभाष चंद्र बोस 1937। तो सुभाष चंद्र बोस ने डलहौजी को 1937 में विजिट किया था। दोनों ही बिल्कुल सही हैं। तो यहां पर आपने करेक्ट को चूज करना है। बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट आ गया हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भूरी सिंह हेल्प्ड ब्रिटिशर्स इन वर्ल्ड वॉर 1 for which he was honored with knighthood. He died in 1921. आधी स्टेटमेंट सही है, आधी गलत है। भूरी सिंह ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी वर्ल्ड वॉर 1 के ड्यूरिंग, जिसके लिए उनको नाइटहुड से ऑनर सम्मानित भी किया गया था। लेकिन उनकी जो डेथ है वो 1921 में नहीं हुई थी बल्कि 1919 में हुई थी। तो गलत स्टेटमेंट है ये। सेकंड आ गई, राजा लक्ष्मण दास सपोर्टेड ब्रिटिशर्स इन सेकंड वर्ल्ड वॉर विच ब्रोक आउट इन 1939। ये बिल्कुल सही है। राजा लक्ष्मण दास ने ब्रिटिशर्स को सेकंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट किया था और ये जो 1939 में हुआ था। तो क्या करना है आपने यहाँ पे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी आ गई फर्स्ट वन, ओनली 1। नेक्स्ट आ गया, हु मेंशंस नदौन एज सिटी ऑफ इनोसेंट एंड हैज रिटन फेमस सेइंग्स अबाउट नदौन। आई नदौन जय नदौन। मासूमियत का शहर किसने बताया था? तो ये बताया था आपके बुल्ले शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट वन। कांगड़ा इज बाउंडेड ऑन द साउथ वेस्ट बाय ऊना, नॉर्थ वेस्ट बाय गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। इसके लिए आप ना मैप देख सकते हो हिमाचल प्रदेश का। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड आ गई, इन नॉर्थ कांगड़ा इज बाउंडेड बाय लाहौल स्पीति एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट। ये भी बिल्कुल सही है। ईस्ट में कांगड़ा कुल्लू से बाउंडेड है, कुल्लू और मंडी से, और साउथ में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है। ये भी बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट यहां पर सही है। करेक्ट को चूज करना है आपने। 1, 2, 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रैवलर विजिटेड कांगड़ा इन 1832। इंपॉर्टेंट है, ये जो सारे यूरोपियन ट्रैवलर्स आए थे इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहां पर मैंने ईयर मेंशन किया हुआ है कि 1832 में कौन आया था। तो ये आए थे हमारे मूरक्राफ्ट। थॉमस कॉरियट आए थे आपके 1615 में, टेवेनोट आए थे 1666 में, फॉस्टर आए थे 1783 में और मूरक्राफ्ट आए थे आपके 1832 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन मोहम्मद गजनबी का जो भारत का चौथा अभियान था 1009 में, और जब उन्होंने आनंदपाल को इंडस रिवर के किनारे पर हराया था उसके बाद वो पंजाब की तरफ बढ़ गए थे और नगरकोट को उन्होंने हथिया लिया था। उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो उस समय जो कांगड़ा के राजा थे वो थे जगदीश चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट वन। अब आप लोगों ने यहां पर स्टेटमेंट्स ध्यान से देखनी है। पहला आ गया, वी कैन फाइंड नेम ऑफ राजा रूपचंद इन धर्मचंद नाटक बुक रिटन बाय मानिकचंद। तो ये बिल्कुल सही है। मानिकचंद ने किताब लिखी थी धर्मचंद नाटक बुक, जिसमें आप राजा रूपचंद का मेंशन पा सकते हो। रूपचंद डाइड इन 1375। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। आंसर आ जाएगा बोथ ऑफ द अबव। करेक्ट स्टेटमेंट यहां पे चूज करनी है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। राजा पृथ्वीपाल हु वॉज राजा ऑफ कहलूर वॉज ट्रेकलेसली मर्डर्ड बाय सिद्ध सेन ऑफ राजा ऑफ मंडी। राजा पृथ्वीपाल जो कहलूर के राजा थे, मंडी के सिद्ध सेन ने बेरहमी से उनकी हत्या की थी। अब देखो इसमें भी आधी सही है और आधी गलत है।
क्योंकि राजा पृथ्वीपाल को मारा तो सिद्धसेन ने था, जो उस समय राजा थे मंडी के, लेकिन राजा पृथ्वीपाल बंगाल के राजा थे, केलूर के राजा नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। सेकंड आ गया, शाहपुर एंड सिब्बा वर ऑफ शूट्स ऑफ गुलेर। ये भी गलत है, क्योंकि दत्तरपुर और सिब्बा है ऑफ शूट्स गुलेर की, शाहपुर नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी गलत आ जाती है। आपने चूज करनी है करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट कोई भी नहीं है, तो आंसर आ गया नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट राणाज एंड ठाकुर्स ऑफ हिमालय हिमाचल प्रदेश कैन बी फाउंड इन राजतरंगिनी, बैजनाथ थियोलॉजीज एंड इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन चंबा स्टेट। हिमाचल प्रदेश के जो राणा और ठाकुर हैं, इनके बारे में मुख्य स्रोत है आपका राजतरंगिनी, बैजनाथ स्तुति, चंबा में पाए गए जो शिलालेख हैं। सही है ये बिल्कुल। आप लोगों को पता ही होगा कि जब गुप्ता का पीरियड एंड हुआ था और हर्षा के पीरियड आने से पहले जो ये वाला एरिया था हिमाचल वाला, यहाँ पे राणास और ठाकुर ने राज किया था। सेकंड आ गया, संसार सेन राणा ऑफ क्योंथल रिसीव्ड द टाइटल ऑफ राजा फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1857। ये भी बिल्कुल सही है। क्योंथल का जो एक राणा था संसार सेन, उसे राजा का टाइटल मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1857 में, क्योंकि इसने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिशर्स की तरफ अपनी लॉयल्टी दिखाई थी। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो बोथ ऑफ द अबव इसका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द हाइएस्ट पीक ऑफ आउटर हिमालय चूड़धार। इसकी हाइट भी यहां दे रखी है 11,965 फीट। चूड़धार पीक इज मेंशन्ड इन द बुक द ग्रेट आर्क बाय जॉन के। चूड़धार चोटी का उल्लेख किया गया है द ग्रेट आर्क बाय जॉन के वाली पुस्तक में। तो यहां पर पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, आउटर हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है वो चूड़धार है, और इसे ग्रेट आर्क बाय जॉन के में मेंशन किया गया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है, आपने करेक्ट को ही चूज करना है, तो बोथ ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आ गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बालसन वॉज ऑफ शूट ऑफ एंशियंट सिरमौर। तो बालसन प्राचीन सिरमौर की शाखा थी, बिल्कुल सही है। एट प्रेजेंट इट इज पार्ट ऑफ थ्योग तहसील ऑफ शिमला, ये भी बिल्कुल सही है। अभी प्रेजेंट में ये शिमला की थ्योग तहसील का पार्ट है। दोनों स्टेटमेंट सही है, आपने इसमें करेक्ट को चूज करना था, तो बोथ ऑफ द अबव। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां चूज करनी है। राविनगढ़ विच एट प्रेजेंट इज पार्ट ऑफ जुब्बल तहसील वाज फाउंडेड बाय धुनी चंद हु वाज सन ऑफ उघर चंद ऑफ सिरमौर। जो राविनगढ़ है वो उस समय पर जो जुब्बल तहसील का पार्ट था उसे धुनी चंद ने फाउंड किया था, जो कि उस समय से उघर चंद का बेटा था। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। सेकंड है, रातेश इज फाउंडेड बाय राज सिंह ब्रदर ऑफ राजा करम प्रकाश। ये भी सही है, राज सिंह ने रातेश को फाउंड किया था। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है, आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि इनकरेक्ट कोई भी नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट आ गया, रीत मैरिज के बारे में है, रीत फॉर्म ऑफ मैरिज के बारे में, कि रीत फॉर्म ऑफ मैरिज है उसे इस तरह से किसने डिफाइन किया था कि ये एक विदाउट सेरेमनी की मैरिज है, बिना किसी रीति रिवाज की समारोह की मैरिज है ये, जिसमें आप किसी विवाहित स्त्री से 100 रुपए से लेकर के 2000 रुपए चुका करके शादी कर सकते हो। और इस तरह की जो शादियां हैं उनकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इसे आसानी से भी भंग किया जा सकता था, क्योंकि फ्रीली बिल्कुल स्वतंत्र रूप से ये की गई थी। इस तरह की परिभाषा रीत मैरिज की दी थी ठाकुर सूरत सिंह ने। नेक्स्ट आ गया हमारा, भोज फेयर किस जिले में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारे शिमला जिले में भोज फेयर। रोडू फेयर इज हेल्ड इन अप्रैल इन द ऑनर ऑफ विच देवता? रोडू फेयर अप्रैल में जो मनाया जाता है किस देवता के सम्मान में? तो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट आंसर है यहाँ पर देवता शिक्रू। करियाला एंड स्वांग फोक ड्रामाज आर परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? करियाला और जो स्वांग लोक नाट्य है किस जिले में किए जाते हैं? तो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बिलासपुर, सोलन, शिमला, इन सभी में ही ये फोक डांस परफॉर्म किए जाते हैं। तो सही आंसर इसका यहां पर आ जाता है ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कैटल ब्रीडिंग फार्म? पशु प्रजनन फार्म कहां पर है? यहाँ पे नूरपुर, पालमपुर, नगरोटा, शाहपुर, ये दिए गए हैं ऑप्शंस। तो सही आंसर आ गया हमारा यहाँ पे पालमपुर। और जो कैटल ब्रीडिंग फार्म्स है वो आपको मिल जाएंगे कोठीपुरा जो बिलासपुर में है, सिरमौर के बागथन में, कमांद और भंगरोटू जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी आपको ये कैटल ब्रीडिंग फार्म्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन है, कमर्शियल कल्टीवेशन ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स इनिशिएटेड इन 1977 इन सोलन। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारी। कमर्शियल फार्मिंग जो शुरू हुई थी
वो 1977 में शुरू की थी सोलन में मशरूम की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, इंडो डच मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पालमपुर लॉन्च्ड इन 1985 फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ डच टेक्नोलॉजी इन मशरूम प्रोडक्शन विच बिकम ऑपरेशनल इन 1992। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ गई, सोलन इज मशरूम सिटी ऑफ इंडिया। सोलन को मशरूम शहर कहा जाता है और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए सोलन में एक मेला भी मनाया जाता है, 26 नेशनल फेयर, जो इस बार मनाया गया था चंबा घाट में सोलन के। हमने डिस्कस किया था अपनी करंट अफेयर्स की वीडियो में। तो सोलन मशरूम सिटी ऑफ इंडिया को जब कहा गया था उसी को सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये यहां पर सही आंसर आ जाएगा इसका 1, 2, 3, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कालका शिमला नैरो गॉज रेलवे लाइन वॉज इनॉग्रेटेड बाय लॉर्ड कर्जन इन। कालका शिमला जो नैरो गॉज रेलवे लाइन है उसे 1903 में लॉर्ड कर्जन ने इनॉग्रेट किया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, द मिनिमम एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर इज इन हिमाचल प्रदेश इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। बागवानी के अंतर्गत सबसे कम क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में कहां पर आता है, तो ये आता है हमारे लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में एक हाई एल्टीट्यूड पर एक फ्रूट ग्रो करता है जो बहुत ही रिच है न्यूट्रिएंट्स में, और ऐसे बेरीज होती है, अब पूरा नाम नहीं लूंगी उसका क्योंकि हमने करंट अफेयर्स में काफी बार डिस्कस किया है, जिसकी जो हाई एल्टीट्यूड पे मिलता है, बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे मिलेगा, लेकिन उसकी कमर्शियल फार्मिंग को अब लाहौल स्पीति में शुरू किया जा रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि उस फ्रूट का नाम क्या है, हमने अपने करंट अफेयर्स में इसे डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है यहां पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चूज द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। एप्पल कल्टीवेशन वॉज स्टार्टेड बाय अलेक्जेंडर काउट्स इन कुल्लू एरिया इन 19th सेंचुरी। और सेब की खेती अलेक्जेंडर काउट्स ने 19वीं शताब्दी में शुरू की गई थी कुल्लू में। गलत स्टेटमेंट है ये, क्योंकि अच्छा सेकंड भी देख लेते हैं पहले। एप्पल कल्टीवेशन वॉज स्टार्टेड बाय आरसी ली इन शिमला एरिया इन 19th सेंचुरी। उल्टी दी गई हैं दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे, क्योंकि कुल्लू में जो एप्पल कल्टीवेशन है वो आरसी ली ने शुरू की थी 19th सेंचुरी में, और जो शिमला में एप्पल की कल्टीवेशन थी उसे अलेक्जेंडर काउट्स ने शुरू किया था 19th सेंचुरी में ही। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यहाँ पे, तो बोथ ऑफ द अबव यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग सेंटर इन हिमाचल प्रदेश। एशिया का जो लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग सेंटर है वो कहां पर है, बिलासपुर में, देवली इन बिलासपुर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, गिरी हाइडल प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट हाइडल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्ट ऑफ ट्राइबल पीपल। यहां पर यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गिरी हाइडल प्रोजेक्ट नहीं था जिसे सबसे पहले आदिवासी लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए शुरू किया गया था, बल्कि यह था रोंग टोंग हाइडल प्रोजेक्ट। रोंग टोंग हाइडल प्रोजेक्ट ऐसा पहला हाइडल प्रोजेक्ट था जिसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने ट्राइबल लोगों की सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्ट के लिए शुरू किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है यहाँ पे। सेकंड आ गया, रोंग टोंग इन डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति इज हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। ये बिल्कुल सही है हमारा। रोंग टोंग जो है वो हाईएस्ट है पनबिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश में। तो आपने क्या चूज करना था यहाँ पे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ओनली 1 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू रिप्रेजेंट इंडिया इन ओलंपिक हॉकी। तो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, सही आंसर आ जाएगा चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह जी के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जिनको पद्मश्री से नवाजा गया था। 92 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई थी और 1964 में ओलंपिक में इन्होंने हॉकी के लिए रिप्रेजेंट किया था और उस समय गोल्ड मेडल भी लाए थे। ये न्यूज में भी रहा है काफी बार इस बार, तो ध्यान देना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ जलंधर दोआब इन 1759 बाय अहमद शाह दुरानी। जलंधर दोआब का गवर्नर किसे 1759 में बनाया गया था, अहमद शाह दुरानी के द्वारा। तो ये बनाया गया था घमंड चंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ नदौन वॉज फॉट बिटवीन मुगल आर्मी अंडर आलिफ खान एंड राजा भीमचंद ऑफ। बैटल ऑफ नदौन जो लड़ा गया था मुगल आर्मी और हिमाचल के जो राजा थे उनके बीच में लड़ा गया था। मुगल आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव थे आलिफ खान और राजा भीमचंद थे बिलासपुर के राजा भीमचंद के साथ ये हुआ था। नेक्स्ट आ गया, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर एंड टिक द करेक्ट वन। यहां पे आप लोगों को कुछ एक पेयर्स दे गए हैं। ब्यास केव को क्या ये वशिष्ठ लीजेंड के साथ इनके साथ एसोसिएटेड है, इनके नाम के साथ? गलत है, क्योंकि ये व्यास जी थे एक लीजेंड, उनके साथ इनका नाम जोड़ा गया है ब्यास केव का।
हाटकोटी पांडवा, ये बिल्कुल सही है। रेणुका लेक ऋषि जमदाग्नि, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही आ गया यहाँ पे 2 और 3, 2 और 3 करेक्ट आंसर है। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विच राजा ऑफ मंडी हैज 18 सन्स हु ऑल डाइड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो ये इसका सही आंसर आ गया हमारा यहाँ पे सूरज सेन। सूरज सेन के 18 पुत्र थे, लेकिन उनके ही जीवन काल में इन सभी की मृत्यु हो गई थी। तो ये हमारे आज की डिस्कशन थी। आज की डिस्कशन में हमने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। और आप लोगों को कैसे लगे क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। आगे भी इस सीरीज को एग्जाम तक हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे।